हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए आर्ट एंड कल्चर पर सेकंड लेक्चर लेके आई हूँ। ये लेक्चर क्लास 11th की एनसीईआरटी दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर की सेकंड यूनिट दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। ठीक है गाइस, यू नो दैट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी है। ठीक है, तो मैं उसी के बेस पे चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू करा रही हूँ, साथ में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी देती जा रही हूँ ताकि आपको इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जिसने भी अब हमारा अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर ले। यहाँ पे इसके टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि रोज़ डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक वाइज क्विजेस हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए होते हैं या अभी रिसेंट एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं। ओके, उसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल और जेएनके के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। और उसके रिलेटेड जो क्विजेज हैं, ठीक है, उसी करंट अफेयर के रिलेटेड वीकली क्विज बनाया जाता है। इससे क्या होगा, आपके रिवीजन भी हो जाएगी और आपको करंट अफेयर को लर्न करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। ओके, तो जिस तरह से एग्ज़ाम पास आता जाएगा हम वीकली मंथली क्विजेस वहाँ पे पोस्ट करेंगे। ओके, करंट अफेयर के रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सारी पीडीएफ्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, ठीक है, मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वो भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पोस्ट किए जाएंगे। तो आप जल्दी से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन आउट कर दूंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। तो पहली सिटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान इंडिया में डिस्कवर्ड हुई थी तो वो कौन सी थी? दैट इज हड़प्पा। ठीक है, पहली सिटी जो डिस्कवर्ड हुई थी वो हड़प्पा थी। ठीक है, अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ लेते हैं हम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो पहली सिटी डिस्कवर्ड हुई थी दैट वाज इन 1921, वो थी हड़प्पा, जो कि पंजाब रीजन में डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट 1922 में एक और सिटी डिस्कवर्ड हुई थी एट मोहनजोदारो, तो इंडस रिवर के बैंक पे इन द सिंध रीजन। तो अभी वो कहाँ पे है लोकेशन इनकी? पाकिस्तान में है। ठीक है, अभी हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो दो मेजर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुई थी, तो अभी इनकी लोकेशन कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज असर्टेशन दी हुई है एक और एक उसका रीज़न बताया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क करना है कि क्या पहली जो स्टेटमेंट है, जो दूसरी स्टेटमेंट है, वो पहले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं हम। देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल्स और पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, ये बोलते हैं यहाँ पे कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिला है कि वहाँ पे क्या थे, प्रेजेंस टेम्पल्स थे या पब्लिक प्लेसेस थे, यहाँ पे पूजा की जा सकती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, एंड रीज़न इसका क्या बताया हुआ है? टू द हड़प्पन्स रिलीजन वाज परहैप्स मोर अ पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर देन ए पब्लिक अफेयर। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो उनके लिए रिलीजन था, ठीक है, जो धर्म था, वो उनका निजी मामला था, ना कि वो सामाजिक तौर पे रिलीजन को अपनाते थे या सामाजिक तौर पे उसको स्प्रेड करते थे। तो क्या सही होगा इसका? उन्होंने बोला है ऑप्शन ए में बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि दोनों सही हैं और आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट की। ठीक है, बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि बोथ ए और आर स्टेटमेंट दोनों सही हैं मगर आर जो है वो पहले की सही स्टेटमेंट नहीं है। मगर सी में क्या है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, एक ए वाला स्टेटमेंट तो सही है मगर आर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है या वो करेक्ट ही नहीं है। और डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। अगर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा तो हमें ये पता है कि वहाँ पे कोई भी प्रेजेंस ऑफ टेम्पल या पब्लिक प्लेसेस हमें वर्शिप की नहीं मिली हुई है। ठीक है, वहाँ पे ट्रीज़ को पूजा जाता था भगवान के रूप में या किसी एनिमल्स को। ठीक है, तो उस तरह उस समय जो मंदिर वगैरह वो नहीं बनाए जाते थे। हमें पता चल गया कि ए तो सही है और इसका ऑप्शन से करेक्ट क्या है? दैट इज ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है या आर सही ही नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हमें पता नहीं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम। द इंडस आर हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाय इट्स, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उनको अदर कंटेम्प्रेरी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी से मतलब क्या है कि उसी समय जो दूसरी जगहों पे जो सिविलाइजेशन सभ्यताएं थी उस समय, तो उनसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी डिफरेंट थी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ए टाउन प्लानिंग में, बी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में, सी यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर, ठीक है, जो वो मेज़र करने के लिए वेट्स जो भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे वो सेम थे, या उनको एग्रीकल्चर सरप्लस बहुत ज़्यादा था। तो आंसर यहाँ पे सही क्या है, दैट इज़ बी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो आपको पता होगा कि वो उन्होंने बहुत ही वेल इस्टेब्लिश ड्रेनेज सिस्टम को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, और वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो किसी और उसी समय की जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे नहीं देखा गया है, ठीक है। द ग्रेट बाथ एंड मोहनजोदारो आप देख सकते हो, वहाँ पे अलग अलग बाथरूम्स बनाए गए थे और अलग अलग नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है। उनका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उनका पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान था, ठीक है। क्लीनलीनेस और पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, जो बाकी की जो उस समय की सिविलाइजेशन थी उनमें ये सब नहीं देखा गया है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। So let's move on to the question number 4. Which of the following Indus Valley sites is presently in Pakistan? तो इनमें से कौन सी इंडस वैली साइट जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है? ओके, सो ऑप्शन ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी आलमगीरपुर और डी लोथल। तो स्टूडेंट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जो साइट्स हैं वो इस समय कहाँ पे हैं, वो हैं पाकिस्तान में। ओके, तो ये अदर 3 साइट जो हैं कालीबंगन, आलमगीरपुर और लोथल, ये सभी कहाँ पे हैं, इंडिया में है इंडस वैली साइट। और कालीबंगन की बात करें तो ये राजस्थान में है, आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में है, और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट, ठीक है, जो ग्रेट बाथ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कहाँ पे पाया गया? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो और सी रोपर, या डी कालीबंगन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी बी मोहनजोदारो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6. द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वाज, ऑप्शन ए फेयरली एगलिटेरियन, बी स्लेव लेबर बेस्ड, सी कलर बर्ना बेस्ड और डी कास्ट बेस्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए फेयरली एगलिटेरियन। तो फेयरली एगलिटेरियन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट उसका समझ लेते हैं। तो सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वर फेयरली एगलिटेरियन, ठीक है। वो क्या था, फेयरली एगलिटेरियन था, मतलब इक्वालिटी एंड इक्वल राइट्स, ठीक है। वो सबको एक समान समझते थे और सबको बराबर के हक देते थे, ठीक है। द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन प्रोवाइड नो एविडेंस ऑफ आर्मीज, ठीक है। वहाँ पे कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जो आर्मीज को दर्शाता है, ठीक है। ना तो किंग्स का मिला है, ना ही स्लेव्स का, और ना ही सोशल कन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जाम्पल वॉर का, ठीक है ना। अगर कोई किंग ही नहीं था, आर्मी से नहीं थी, तो वॉर किसके बीच में होती, ठीक है। ना ही कोई स्लेव था, तो क्या था, ना ही प्रिजन था, और अदर ऑफ नेगेटिव ट्रेड के भी कोई एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए नहीं गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सबको इक्वली और इक्वल राइट के साथ ट्रीट किया जाता था। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड. ठीक है, तो इसमें से कौन सी इंडस वैली साइट है जिसमें क्या था, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था. ब्रिक डॉकयार्ड बेसिकली क्या होता है, ठीक है, एक एरिया होता है, ठीक है, ब्रिक से बना हुआ ऐसे एरिया होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, शिप्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है या रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो इनमें से कौन सी साइट पे वो पाया गया है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. ओके, लोथल गुजरात में ये आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड पाया गया है. सो क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं. विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट. ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो हॉर्स सेक्रीफाइस वाज नोन टू देम, बी कौ वाज सेक्रेड टू देम, सी पशुपति वाज वेंडेटेड बाय देम, और डी द कल्चर वाज जनरली स्टैटिक. ठीक है,
तो अगर हमने थोड़ा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा भी आपको पता होगा तो एनिमल्स में काऊ का कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाता है। मगर पशुपति का जिक्र है, ओके, तो वहाँ पे पशुपति और मदर गॉडेस को पूजा जाता था, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ, ठीक है, हड़प्पन्स को इनमें से किसका यूज पता नहीं था। कापर का तो पता था, ब्रोंज का पता था, गोल्ड का भी पता था, मगर आयरन का पता नहीं था, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयरन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड द हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ, ठीक है, जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप जो पिछली जो इंडस वैली साइट है और आजकल का जो हिंदुइज्म रिलीजन है, तो उसमें क्या रिलेशनशिप कॉमन देखा जाता है, ओके, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो पशुपति, इंदिरा एंड मदर गॉडेस, ठीक है, स्टोन, ट्रीज एंड एनिमल्स, विष्णु एंड लक्ष्मी, शिवा एंड शक्ति, ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडस वैली साइड, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वहाँ पे कोई भी टेम्पल्स या वर्शिप प्लेस के इवेंट्स नहीं मिले हैं, ठीक है, तो वो किनको पूजा करते थे, स्टोन्स को पूजा करते थे, ट्रीज को पूजा करते थे और एनिमल्स को। तो आज भी हम क्या है, पत्थरों की, पौधों की और जानवरों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ट्रीज में जैसे तुलसी माता का आ गया है ना, तो एनिमल्स का हमारा आ गया, जैसे हम काऊ को सैक्रेड मानते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक रिलेशनशिप हमें बताता है एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई हुई है उनमें से कौन सी चीज़ जो है वो कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाती है, ठीक है, ऑप्शन ए पॉटरी, बी सील, सी बोर्ड्स और डी द हाउसेस, ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है सील्स, ठीक है। उसमें से जो उन्होंने सील्स बनाई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये कमर्शियली यूज़ की जाती थी, ठीक है, ये इनका ट्रेड किया जाता था और ये एज ए कमर्शियल इंडिकेशन हमें दिखाता है, ओके। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप में से कोई भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pmankotia123@gmail.com, ठीक है, तो इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और एक छोटी सी वीडियो आप बना के भेज सकते हैं, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा कि वो भी यहाँ पे पढ़ा सके और हमारी फैमिली बिग हो जाए, ओके। सो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू गाइज़।